हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए हरियाणा की आवाज का रुख कर लेते हैं और हरियाणा की आवाज के जरिए भी लगातार हम आपको किसानों को लेकर के जो विषय है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कृषि कानूनों को लेकर जब किसान विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध की राह पर जब किसान हैं, तो कितना सही ये आंदोलन माना जा रहा है? क्या वाकई में सरकार ने देरी की है? क्या किसानों की जो बातें हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाई हैं? और क्या सरकार ने भी किसानों की जो बातें हैं, जो उनके मन में चल रहा है, जो लगातार वो कहना चाह रहे हैं, उसको समझने में देरी की है? और वहीं बॉर्डर पर किसानों की जो जिस तरीके से गतिविधियां रही, सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो सख्ती की गई, क्या वो सही है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? बैरिकेटिंग तोड़ दी गई, लाठीचार्ज को लेकर के यहां पर सवाल उठ रहा है, लेकिन शुरुआत यहां पर कहां से हुई है? क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि जब किसानों की गिरफ्तारियां हुई, वहीं से जो तस्वीरें हैं वो बिगड़ती चली गईं और उसके बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला। प्रशासनिक कार्रवाई जिस तौर पर अब हाल फिलहाल में हुई है, उसको लेकर के अब सवाल कई उठ रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि किसान आंदोलन पर आप इस पर जिस तरीके से हाल फिलहाल के अंदर तस्वीरें देखने को मिली हैं, उसमें आप कहां किसकी चूक मान रहे हैं? क्या सरकार और किसान के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए थी वो सही समय पर नहीं हुई है? और इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? और सरकार की तरफ से जब बार बार कहा जा रहा है कि अब बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो क्यों नहीं आखिर बातचीत सिरे चढ़ पा रही है? वहीं हम बार बार सवाल ये भी उठा रहे हैं कि सांसदों की कमेटी एक तैयार की गई थी, जो कि किसानों की परेशानियों को आगे उनको आलाकमान तक पहुंचाना था। वहां उस कमेटी के जरिए कितने किसान संगठनों से, कितने किसानों से बातचीत की गई और कितने किसानों को समझाया गया कि कृषि कानून उनके हित में है? तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। और कितने सुझावों को इंप्लीमेंट किया गया है? क्या बातचीत में देरी ही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये तस्वीरें आज जो सामने आई हैं वो देखने को मिली हैं? और अगर बातचीत पहले ही हो जाती तो शायद इस तरीके की स्थिति एक बार फिर से ना बनती। इससे पहले भी हमने देखा जब सड़कों पर किसान उतरे, पिपली के अंदर जो कुछ हुआ वो सभी के सामने है। और इसको लेकर के जब प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई तो उसको लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए गए। विपक्ष लगातार हमलावर रहा और काफी समय तक इसको लेकर सरकार की किरकिरी भी होती रही। लेकिन अब ऐसे में सरकार भी ये चाहती है कि ऐसी स्थितियां दोबारा से ना बने और इसी को लेकर के ही लचीलापन अपनाने का या तो ऐसा निर्देश दिया गया है। क्योंकि बॉर्डर पर कई बार ऐसा देखा गया, जब किसान आगे बढ़ते चले गए तो उनको आगे आने की अनुमति भी मिली, यानी कि उनको दाखिल होने दिया गया। शंभू बॉर्डर पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहीं फरीदाबाद बॉर्डर की तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले तक पहुंचाई, तो वहां पर भी कुछ हद तक अब ढिलाई बरत दी गई है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम की स्थिति है, लेकिन अब वहां पर किसानों की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं वो आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। आशीष इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आशीष आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, इसमें तो बिल्कुल टोटली राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये जो पंजाब सरकार वगैरह और ये इनको किसानों को भड़का रही है और किसानों को भड़का रही है, उनको ये कर रही है। जबकि पंजाब में तो कानून पास कर दिया उन्होंने, तो दिखते नहीं है लोगों को। और इस कानून में भी सरकार की ये भूमिका रही, सरकार इसको लोगों को समझा नहीं पाई है अच्छी तरह से। ठीक है, यानी कि सरकार सही तरीके से किसानों को समझा नहीं पा रही है, ये एक विषय है। और इसको लेकर के आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आशीष, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। इसको लेकर के बाकी किसान जो हरियाणा के हैं वो इस पर क्या बताना चाहते हैं? आप सभी किसान आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? गुरमीत इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो गुरमीत, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो ये किसान आंदोलन हो रहा है इसके अंदर कोई सी भी राजनीतिक दल का कोई इंक्लूड नहीं है और ये किसान अपने आप आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें सरकार को और किसानों को पहल करके बैठक बैठानी चाहिए और उसके बाद जो ये दिल्ली कूच कह रहे हैं वापसी आ जाना चाहिए सर। इससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है। मैंने अभी टीवी पे देख रहा था सर, मैं अभी एक एम्बुलेंस है उसके अंदर सर एक व्यक्ति की मौत होगी। अगर वो टाइम से पहुंच पाता तो वो बच सकता था।
ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरमीत, आप हमारे साथ आपने अपनी बातों को साझा किया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम के जरिए। लेकिन यहाँ हरियाणा की आवाज के जरिए आप बता सकते हैं कि इस विषय पर आपका क्या कहना है। फोन लाइन्स लगातार चालू हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं, और इसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर कृषि कानूनों पर किसानों का जो प्रदर्शन है कितना सही है, कितना जायज है, और कहां इसमें परेशानियां आई हैं। जो किसान और सरकार के बीच की जो दूरियां हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है, उन सभी चीजों को लेकर आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। सुरेंद्र इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर मेरा ये कहना है। हेलो जी जी सुरेंद्र जी बताइए। सर मेरा ये कहना है, जो किसान है वो हमारे अन्नदाता है, उनके साथ जो इतनी नाइंसाफी हो रही है वो बहुत गलत है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए हम किसानों के साथ। हम लोग अन्न पैदा करते हैं और हमारे लोगों पे ही आप जो ये पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ये भाई साहब बहुत गलत है। सरकार हमारी हर तरफ देख रही है, किसानों की तरफ भी देखना चाहिए। किसान बेचारा किस चीज के लिए इतना वो कर रहा है, कितनी गरीबी में जी रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया। और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज के जरिए आप भी अपनी आवाज को हरियाणा की आवाज के साथ बुलंद कर सकते हैं, बता सकते हैं आप आज इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। और विरोध की राह पर जब किसान नजर आ रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, दिल्ली चलो आंदोलन किया जा रहा है, तो इस दौरान आपको क्या लगता है सरकार को क्यों नहीं आगे आकर के किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ बातचीत करनी चाहिए? क्यों नहीं किसानों को भी सामने आकर के न सिर्फ प्रदर्शन के जरिए बल्कि आप सरकार तक जो डेलीगेशन जिसके लिए बार बार जिक्र किया जा रहा है, डेलीगेशन तैयार है, तो क्यों नहीं उनसे भी बातचीत की जाती है और इसका कोई एक समाधान ठोस तौर पर निकाला जा सके, जिसको लेकर जो परेशानियां किसानों को इन कृषि कानूनों के जरिए नजर आती हैं उनका हल हो सके। किसान आंदोलन पर आपकी राय क्या है, आप इस पर बताना क्या चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। ओम प्रकाश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर ये हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है कि एमएसपी अगर नहीं दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, राजनीति को छोड़ो, इस कानून में अमेंडमेंट करवा दो कि किसानों को एमएसपी से कम फसल नहीं दी जाएगी। किसान क्यों आंदोलन करेंगे? किसानों को एक ही मांग है, बैठ कर बातचीत नहीं कर रहे हैं। कोई भी 3 एमपीओ की जो कमेटी बनाई उसमें जो हमारे किसान नेता थे उनसे तो बात ये कही गई कि ये तो कानून में अमेंडमेंट नहीं होगा और कोई बात और बताओ। जी ये बिल्कुल गलत है सरकार की नीति। सरकार ने किसानों से बात करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है, इसको लेकर के किसान भी ये मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन विषय क्या है, ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। बैरिकेटिंग्स को सड़कों से हटा करके नीचे फेंक दिया जा रहा है, ये भी कितना सही है? हालांकि नाकेबंदी की गई थी, प्रशासन की तरफ से कोशिश यही थी कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में ज्यादा लोगों की इकट्ठा होने की इजाजत ना मिल सके, ताकि इस बढ़ते संक्रमण को ये आंदोलन के जरिए ज्यादा खौफनाक रूप ना ले ले। तो ये एहतियात के तौर पर हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें थी। निगरानी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे हों चाहे ड्रोन के जरिए हों, ये सभी तरीके से निगरानी भी यहाँ पर की जा रही है। और इसको लेकर के लगातार और भी तस्वीरें हैं जो लगातार हम आप तक साझा करते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ विपिन कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार बिल्कुल किसानों विरोधी है। जी जी, मोदी सरकार बिल्कुल किसानों विरोधी है। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है सिर्फ एमएसपी की गारंटी। मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है गारंटी? और कुछ नहीं मांग रहा है किसान, बस मोदी सरकार को एक गारंटी देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि किसान जो है एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, सिर्फ एक ही मांग है और इसी को लेकर के वो सड़कों पर बार बार उतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी तरीके से क्या क्या और मांगे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से कहा गया है कि सिर्फ एमएसपी की गारंटी मिले तो उससे सभी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। कृषि कानूनों में
किसानों को ज्यादा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एमएसपी का जो एक विषय है उसमें अगर सुधार किया जाए तो बहुत हद तक चीजें जो हैं किसानों के मन में भी बदल सकती हैं। जितना अभी तक नाराजगी है वो सिर्फ एक विषय यानी कि एमएसपी में लिखित तौर पर अगर दिए जाने की बात है, अगर उसको लेकर के भी एक पुख्ता कानून बना दिया जाए, लिखित तौर पर उसको दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सभी जो विरोध हैं उनको थामा जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। लेकिन इस सब को लेकर के क्या इस पर आप कह रहे हैं? रमेश इस बीच हमारे साथ, माफ कीजिएगा, प्रवीण हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, अगर सरकार ठीक है तो ये रोका क्यों जा रहा है इनको? किसानों को रोका जाना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने के लिए, मेरा तो यही प्रश्न है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं, अगर वो ठीक है, सरकार ठीक है और सारे काम बढ़िया है, तो इनको कन्विंस किया जाए और किसी भी तरह से है क्यों रोका जा रहा है, क्यों फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्यों जो है इतनी रिस्ट्रिक्शंस खड़ी की जा रही हैं, मेरा तो यही पूछना है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े प्रवीण। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि आखिर किसानों को क्यों रोका जा रहा है, और किसान भी बार बार यही सवाल उठा रहे हैं, संगठन के नेता बार बार ये पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि ये जो सब कुछ बैरिकेटिंग लगाकर, नाकेबंदी लगा करके, बॉर्डर सील करके क्या आप दिखाना चाहते हैं, किसानों को रोक करके आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, किसानों को आखिर रोका क्यों जा रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता है तो ये अधिकार भी आखिर क्यों छीन लिया गया? लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस पर यह कह रही है कि इस कोरोना संक्रमण का दौर है, आम लोगों को भी इसमें परेशानी ना हो, तो इसीलिए ही एहतियात के तौर पर यहाँ पब्लिक गैदरिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी आधार पर ही बॉर्डर सील किए गए हैं, ताकि जो पंजाब और दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो आप हरियाणा के अंदर आकर के अगर गलत गतिविधि करते हैं और इस आंदोलन के अंदर अगर गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आम लोगों को परेशानी होगी, जो कि होने नहीं दी जाएगी, ये बार बार कहा जा रहा है। तो दोनों तरफ की चीजें हैं, लेकिन इसको आप किस तौर पर देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार की तरफ से जो कोशिशें हैं, जो किसानों की मांगे हैं, कब तक उनको पूरा किया जाएगा? क्या उसके लिए रास्ता होना चाहिए? क्या बातचीत के जरिए अगर समाधान निकाला जा सकता है? जब सब तरफ से बात यही उठ रही है, किसान भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है, तो क्यों आखिर इस पर विरोध की राह पर अब किसान जब चल रहे हैं? तो यहां यह जरूर कहा जा रहा है कि ये रास्ता बेहद मुश्किल है, लेकिन अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से अब यह बयान दिया गया है कि किसान भाइयों के भ्रम को दूर किया जाएगा और उनके साथ बातचीत की जाएगी। इसको लेकर के तारीख भी तय कर दी गई है और उस तय तारीख पर किसान संगठनों के साथ जब बातचीत होगी तो उसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। बीके यादव हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बीके यादव जी कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। तो विषय बताएंगे प्लीज सर। और ये बीके यादव जी, जिस तरीके से अब हरियाणा, पंजाब, ये जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि किसानों का जो आंदोलन है, किसान जब आज सड़कों पर हैं तो उनको मनाने के लिए या उनको अपनी बात समझाने के लिए सरकार ने कोशिशें नहीं की, और अगर कोशिश की तो वो सफल नहीं हो पाई? क्या आपको नजर आता है? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो नारा देते हैं जय जवान जय किसान, और उसके साथ और भी जोड़ रहे हैं जय विज्ञान। तो ये जो किसान होते हैं ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अन्नदाता कहा जाता है, और इतने ये आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कूच कर रहे हैं, ये तो कुछ तो इनको परेशानी है। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, मंत्री जी भी अपनी एसी कमरों को छोड़ करके या अपनी कोठी बंगलों को छोड़ करके जनता के बीच में आना चाहिए। ये नेता जनता से बड़े नहीं है, इसी जनता के द्वारा चुने गए हैं और इसी जनता में ये आक्रोश है। तो इन मंत्रियों को भी फीलिंग चाहिए कि जनता के बगैर इन नेताओं का काम नहीं चलने वाला। अब ये सोचते हैं हम तो एक मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, ये करके रह जाएगी जनता। लेकिन जनता जनार्दन होती है, अगर जनता गुस्सा करती है, जनता कोई
समस्या होती है तो नेता वही होता है जो जनता के बीच में सादगी पूर्ण जाए, उसकी समस्या सुने। लेकिन नेता तो पहले वाले होते थे, आजकल के नेता तो बहुत ही कम है। ईमानदार नेता तो मिलने ही मुश्किल है। ईमानदार आदमी या तो राजनीति में आता नहीं, जाता है तो खाली वो अपने धृतराष्ट्र की भूमिका ही निभा पाता है, ज्यादा नहीं निभा सकता, क्योंकि पता नहीं आजकल बहुमत नहीं है ईमानदार नेताओं का। लेकिन फिर भी हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शासन में एक किसानों का स्वामीनाथन जो रिपोर्ट लागू होनी है पूर्णतया, वो एक श्री गणेश हुआ है, श्री गणेशाय नमः, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो मोदी जी से मेरा निवेदन है, अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी ये कर्मचारी हैं, सीनियर अधिकारी या मंत्री जी हैं, उनको जनता के बीच में भेजना चाहिए। पहले ही कोरोना काल चला हुआ है, ऊपर से सर्दी का माहौल, जब जनता ये परेशान होगी तो राम राज को हम क्या कहेंगे? राम नहीं कहेंगे तो रावण राज कहेंगे क्या? ये राम राज है और राम राज में जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेता और अधिकारियों को जनता के बीच में जाना चाहिए। ठीक है। हर महीने इनके दरबार, खुला दरबार लगाना चाहिए। एमपी को, एमएलए को जनता के बीच में जाना चाहिए, क्या समस्याएं हैं। और जो भी इन्होंने अध्यादेश मोदी जी ने लागू किया है, अच्छी बात है, हम मानते हैं उसमें जनता के हित के लिए होगा वो, तो कम से कम किसानों को वो अध्यादेश पूरा मीडिया के माध्यम से या अपने इनके वर्कर हैं बीजेपी के, वो जाकर के किसानों को गांव गांव जाकर के बताना चाहिए कि इसमें ये बात है, ये किसानों के लिए है। अगर फिर भी किसानों से राय ली जानी चाहिए, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उनकी राय लीजिए। ठीक है, ये नहीं होना सुझाव यहाँ पर लिए जाने चाहिए और इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से भी कहा गया है कि बातचीत इसमें की जाएगी, किसानों के जो नेता हैं उनको भी बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी इस पर बार बार ये बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तौर पर एमएसपी पर खतरा नजर आता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं हमारे इस मंच के जरिए। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि बातचीत में बहुत हद तक देरी हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर सवाल अभी भी बना हुआ है कि बातचीत में अगर देरी हुई तो इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? क्या सरकार के स्तर पर देरी हुई है या किसानों की तरफ से भी बातचीत के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाए गए हैं? क्या आंदोलन ही एकमात्र समाधान का रास्ता इसमें बचता है? क्या आंदोलन के जरिए ही जो एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है या फिर जो दबाव बनाने की कोशिश है, क्या उससे सही मायने में यह सब कुछ हो पाएगा? और क्या किसानों की इस परेशानी को सरकार समझ पा रही है? और अगर समझ रही है तो क्यों आखिर इतना देरी की जा रही है? आम लोगों को भी जो परेशानियां हो रही हैं और कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि पब्लिक गैदरिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है, तो यहां देखिए ना, ये तस्वीरों को देख करके यहां पर तो लोगों का हुजूम यहां पर है, किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं, तो जाहिर तौर पर परेशानियां तो है ना। हर कोई अपनी जान को अगर खतरे में डाल करके इस आंदोलन में जुड़ रहा है तो उसके पीछे कोई तो वजह है, कोई तो कारण है और इन्हीं सभी चीजों को समझना होगा। और आखिर हालात ऐसे एकाएक क्यों बिगड़े हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्या जो किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई, क्या वहां से ये सभी चीजें बिगड़ी हैं? क्या उसके बाद से ही ये ज्यादा हलचल होने लगी है? किसानों के अंदर नाराजगी इस बात को लेकर